वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में कक्षा 11वीं का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, तो जल्दी से देख लीजिएगा और पूरे पूरे जो 80 नंबर है कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस देख लीजिएगा जो आपके निर्देश वगैरह सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जो आपके 6 से 23 तक प्रश्न दिए हुए हैं और 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो आपके 32 नंबर के रहने वाले हैं। तो इस चलिए फटाफट इस पेपर को कंप्लीट करा देते हैं। आपके देख लीजिएगा 11,004 कोड का पेपर है, पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो इस यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना है। यहाँ पर देख लीजिए 0 आपका हिंदी सब्जेक्ट के पेपर का कोड है। तो कोई चलिए फटाफट इस पेपर को कंप्लीट कर लीजिए। टोटल 23 क्वेश्चन है तो कंप्लीट करेंगे। तो कोई यार आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो आपको पूरे पूरे यहाँ पर सब्जेक्ट है जो आपके कंप्लीट होने वाली इसी चैनल के माध्यम से। जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो कोई देख लीजिएगा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है। 7 नंबर आपकी इसमें कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए फटाफट पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। तो इस यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो। पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता। तो इस कौन कहलाता? वीरगाथा काल, रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा भक्ति काल, इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है दूसरा, कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? किसका? राजा का, ईश्वर का, पिता का, मित्र का। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा ईश्वर का। फटाफट पूरे पूरे आंसर आपको बताने वाले इसी वीडियो में कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो वही जल्दी से आपको वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद तीसरा, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो वही इंदुमती है या अष्टयाम या गोरा बादल की कथा या परीक्षा गुरु। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा गोरा बादल की कथा, सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चौथा, बेबी हालदार घर के मालिक को इस नाम से पुकारती थी। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है तातुस, बाबा, बाबूजी या मालिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका तातुस। इसके बाद है नेक्स्ट पांचवा है, पांचवा पटकथा की मूल इकाई है। मूल इकाई कहानी है, संवाद है, दृश्य, गीत। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा दृश्य, दृश्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सातवां जो छठवां देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधित तकनीक शब्द है। कौन सा? नाभिक, पर्यवेक्षक या अनुबंध या तदर्थ। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा नाभिक। चलिए अब आपके क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं, जो आपकी सही विकल्प कंप्लीट हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि 5 नंबर की है। पहला है आपका राजनीतिक जनता को बड़ी बड़ी डॉट डॉट दिखाती है। क्या दिखाती है? जो राजनीतिक नेता होते हैं वो जो जनता को सपने दिखाते हैं बड़े बड़े, इसमें सपने लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है गीत, फरोश, कविता की रचयिता डॉट डॉट है। तो इस कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए इसका उत्तर लिख देते हैं भवानी प्रसाद, इसमें लिख देना भवानी प्रसाद मिश्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस उत्तर लिख स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन रिक्त स्थान तीसरा, धनराम डॉट डॉट दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया। तो इसमें लिख देना तीसरे दर्जे तक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरे। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डॉट डॉट रहा है। कौन रहा? वीणा रही है। तो इसमें वीणा जो है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रही है। तो इस वीणा लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है डायरी नितांत डॉट डॉट रचना। कौन सी? इसमें लिख देना है व्यक्तिक। तो इसमें लिख देना व्यक्तिक जो रचना है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? व्यक्तिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर लिख लीजिएगा, हम आपको बोल के भी इसके आंसर बता रहे हैं तो सुनते चलिए। इसके बाद क्वेश्चन 3 रहता है सत्य सत्य कथन लिखना है। चलिए सत्य सत्य आपके कंप्लीट करेंगे। पहला है पंडित अलोपदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था। तो इसमें लिख देना असत्य, पहला असत्य। दूसरा देखेंगे, दूसरा है आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध के स्तंभ है। तो इसमें आपका जो है सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा आ जाता है, लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। तो इसी आपके सत्य सत्य कंप्लीट होने वाले हैं, देख लीजिए। इसके बाद चौथा जाता है टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। तो इसी ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पांचवा रोला एक मात्रिक समछंद है। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है छठवां, लोकति को कहावती कहते हैं। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। तो इसी आपके सत्य सत्य कंप्लीट। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आपके क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस पहले तो यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए यार इतनी मेहनत करते हैं, पूरा पूरा पेपर और साथ में सॉल्यूशन भी देते हैं। तो इस आपको वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए क्वेश्चन चौथा है सही जोड़ी मिलाना है, जो कि 7 नंबर की है। चलिए पहला सबसे खतरनाक हो जाएगा अवतार सिंह साधु पास, ये पहला से मिला देना। इसके बाद भारत माता का मिला देना है जवाहरलाल नेहरू से, एक ऑप्शन से। इसके बाद तीसरा है गर्दा का मिला देना आपको तीसरे का हो जाएगा गुजरात।
चौथा स्वय लेखन, स्वय लेखन का मिला देना आपको यहाँ पर डायरी से। इसके बाद है पांचवा मुस्तक छंद, तो वैसे इसमें आपको मिला देना है केंचुआ छंद। इसके बाद है तो का हो जाएगा निपात शब्द है और अंदर बाहर हो जाएगा शब्द से योग, तो वैसे इसमें आपका सातवां हो जाएगा। तो वैसे आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या कह रहा है। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है जो कि 7 नंबर के कंप्लीट होने वाले। पहला है बिहारी सतसाई किस काल की रचना है, तो इस किस काल की है, रीति काल की है। तो इस उत्तर लिख लीजिएगा रीति काल। उत्तर आपको क्या लिख लेना है, रीति काल लिख लेना है। दूसरा है माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, तो इस किसके बाद चपरासी के पास गया था, चपरासी के पास, तो इस इसका उत्तर हो जाएगा इसका चपरासी के पास गया था। इसके बाद तीसरा जाता है धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं, जो धरातल पर पानी पे बहता है उसको पालर पानी कहते हैं, पालर पानी लिख लीजिएगा इसका उत्तर पालर पानी। इसके बाद है नेक्स्ट चौथा, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है, तो किससे माना जाता है, चलिए उत्तर बता दीजिए देवऋषि नारद को, तो इस आप सभी ने पढ़ा होगा, देवऋषि नारद को जो माना जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट पांचवा बिंब का शाब्दिक अर्थ है बताना, तो इस बिंब का शाब्दिक अर्थ हो जाए मूर्त रूप प्रदान करना, तो इसमें उत्तर लिख देना है मूर्त रूप प्रदान करना, तो इस उत्तर क्या हो जाएगा मूर्त रूप प्रदान करना। इसके बाद नेक्स्ट जाता है शब्द गुण कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उत्तर लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, मधुर प्रसाद जोड़ा, तो इस 3 लिख देना, ठीक है, नाम नहीं पूछ रहा। तो इसी आपके 6 हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आपके नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, एक और बचा है जो 7 है। चलिए तो वही देख लीजिएगा, ये रहा आपका 7वां और है, तो इसी रहा आपका 7वां जो एक वाक्य का है। तो इस देख लीजिएगा युग्म का क्या अर्थ है, तो इस युग्म का अर्थ जो है आपको 2 लाइन का इसका आंसर है, तो इस वीडियो के एंड में देखेंगे। चलिए अब छठवां देख लेते हैं। छठवां प्रकृतिवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। इसके अथवा दिया हुआ भारतीय युग की कोई 2 प्रवृत्तियां। चलिए सभी क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद 7वां कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, अथवा दिया हुआ मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है। चलिए इसके बाद 8वां संकलन त्रय क्या है और अथवा दिया हुआ कहानी के तथ्य लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है आपका 9वां है, देख लीजिएगा ये रहा आपका 9वां। इसके बाद इसका अथवा किसी विभाग वालों ने मामलों को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए। चलिए सभी क्वेश्चनों के आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके आंसर देखेंगे। देख लीजिए फिर 10वां जाता है रेजानी पानी किसे कहते हैं, अथवा दिया तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेतु का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है। तो वही इसके बाद आ जाता है आपका 11वां औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, अथवा दिया संचार क्रांति क्या है। चलिए अब इसके बाद 12वां देखेंगे। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन में आपको महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखना, अथवा दिया है मुक्त छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। चलिए इसके बाद 13वां देखेंगे। 13वां गजल की कुछ विशेषताएं अथवा बारीकियां बताना, अथवा दिया है बिम्ब के मूलभूत तत्व क्या हैं। चलिए इसके बाद 14वां है। 14वां क्वेश्चन है आपका मुहावरे और लोकोक्ति में 2 अंतर, अथवा दिया क्षेत्रीय शब्दों की कोई 2 उदाहरण लिखना है। चलिए इसके बाद 15वां देखेंगे। 15वां है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना है, तो इनको देख लीजिए सरल वाक्य बनाना, संयुक्त वाक्य बनाना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 16वां अवतार सिंह साधु पास या कबीर का काव्यगत परिचय लिखना। देख लीजिए 2 रचना भावपक्ष कलापक्ष लिखना, साहित्य में विस्तार लिखना। इसके बाद 17वां आ जाता है प्रेमचंद, नहीं तो आप मन्नू भंडारी की जो 2 रचना भाषा शैली साहित्य में विस्तार लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है 18वां क्रिकेट खेलने के ऊपर 2 मित्रों के बीच संभावित संवाद लिखना है, तो इसी आपका 18वां हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो इसी रहा आपका नेक्स्ट पेज, देख लीजिए 18वां का अथवा देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसमें 18वां का अथवा है छात्र जीवन में अनुशासन विषय पर एक संक्षिप्त अनुच्छेद लिखना। इसके बाद आ जाता है 19वां में देख लीजिए आपको क्या करना है, निम्नलिखित आपठित गद्यांश दिया हुआ है, तो इसी यहाँ पर आपको अथवा में भी एक जो काव्यांश दिया हुआ है, पहले इस जो गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद है काव्यांश, तो इस इनकी क्वेश्चनों के आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इस इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले ये क्वेश्चन रहे इसके, देख लीजिए यहाँ तक क्वेश्चन है, गा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जाता है 20वां में निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है, तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका अथवा का है, तो इसी इसका अथवा है। इसके बाद है 21वां में देख लीजिएगा, इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लिखना है, व्याख्या करनी है, तो इसी आपके जो 21वां तक कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब इसके बाद 22वां देखेंगे। तो इस 22वां देख लीजिए आपको सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची खो जाने पर अंक सूची की दूसरी प्रति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखना, अथवा दिया है
वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना। ठीक है, तो वही इसके बाद आ जाता है लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त संग्रहित निबंध लिखना। तो वही से देख लीजिएगा, किसी एक विषय पर जो है आपको निबंध लिख देना। ठीक है, तो वैसे आपके पूरे 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनके जो आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए फटाफट जो है इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है संपूर्ण सॉल्यूशन का। और गाइस अगर आपको इसका पेपर का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहीं से जल्दी से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हाँ गाइस, अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।